बेमौसम फल सा बेस्वाद है कर्म फल का इंतजार। जब हम पूरी तरह से परमपिता परमात्मा में विश्वास रखते हैं, अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं कि जो किया है अच्छा किया है, जब फल का इंतजार नहीं होता, कोई चाह नहीं होती, तब समझिए कि हमने मन को स्थिर कर लिया है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हलचल उठेगी, साधना की बात आएगी। आखिर साधना में मन कैसे जाएगा, अभ्यास में मन कैसे जाएगा, क्योंकि बीते कल का फल अभी तक नहीं आया। हो सकता है कि जवानी में किए गए कर्म का फल बुढ़ापे में आ जाए। जब हम कोई पॉलिसी लेते हैं, 20-30 साल तक प्रीमियम भरते हैं, तो फिर मैच्योरिटी का इंतजार करते हैं। अब हमने इतने समय तक प्रीमियम भरा, लेकिन उसका फल तो बहुत वर्षों बाद आ रहा है। जब स्थूल शरीर में स्थूल रूप में इतना होता है, तो सूक्ष्म रूप में कितना होगा। लेकिन सूक्ष्म रूप में कई बार जन्म बीते जाते हैं। जब हमें उसके समय का पता ही नहीं है, तो हम उस तरह हमारा ध्यान रुझान क्यों नहीं। धीरे धीरे चल मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होय। फल तो ऋतु के आने पर ही होगी। जब ऋतु आएगी, फल तब प्रकट होगा। इसलिए जाड़ों के दिनों में हमारे यहाँ आम नहीं आते। ऋतु में आने वाले फल पौष्टिक, मीठे, स्वादिष्ट और लाभकारी होते हैं। वही ऋतु के विपरीत वाले फल कभी पौष्टिक और स्वास्थ्यकारी नहीं हो सकते। यदि हम कर्मों के फलों को जल्दी खींचना चाहेंगे, तो आधे कच्चे आधे पक्के होंगे। समय पर सब प्रकट हो रहा है और प्रकट होगा ही। संतोष मिलते ही हम अंदर से हल्के हो जाते हैं, सारा भाव शांत हो जाता है और संतोष मन को हिलाता है। कब आएगा, कब मिलेगा, लेकिन संतोष मन को सब मिला होता है। हर हाल मस्त, जब हर चाल मस्त, खा के रोटी और दाल मस्त। जब हर स्थिति में हमने अपने आप को पूरी तरह संतोष में रखा हुआ है और यह इच्छा ही नहीं जग रही कि जल्दी आए, तो मन की ऐसी स्थिति संतुष्टि की ओर है। तब ऐसा भाव प्रकट हो जाता है जो हमें मानसिक रूप से स्वस्थ कर देता है। मानसिक रूप से बीमारी ही यह है कि जिसमें चिंता है, जिसमें चाह है, इच्छा है। संतुष्ट होने से हमारी इंद्रियां स्वस्थ होने लगती है। संतोष से ही ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ का मतलब है अपने में स्थित स्टेबलिज्म। मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर शांति होती है, तो आध्यात्मिक रूप से मन शांत है। और जो अपने को छोड़कर बाहर कहीं अटका है, अस्वस्थ है, मन के हिलने से शरीर अस्वस्थ हो जाता है। फिर बुद्धि में स्वयं का भाव आ जाता है और तब हम निश्चय ही किसी तरह का निर्णय नहीं ले पाते। ओम शांति, ओम शांति।